डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक क्वेश्चन फंक्शन का ये क्वेश्चन नंबर 5 है। कैसे सॉल्व करना है चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और आप सॉल्यूशन तो समझ ही गए होंगे कि कंपोजिट फंक्शन का यहाँ बहुत सारा मेथड आ रहा है और कंपोजिट फंक्शन को ही यूज कर रहे हैं। मतलब हम डिफरेंशिएशन का जैसे जैसे एक्सरसाइज आगे पढ़ेंगे आपको पीछे का एक्सरसाइज याद रखना होगा तो डेरिवेटिव समझने में बहुत इजी हो जाएगा। फर्स्ट let y is equal to log x plus 1 by x। घबराने का जरूरत नहीं है। अगर ऐसा क्वेश्चन है तो आप लिखोगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ये लिखोगे dy by dx डिफरेंशिएशन ऑफ log x plus 1 by x। आपको डिफरेंशिएशन करना है कोई भी हालत में x plus 1 by x और हम रिजल्ट लेकर के आएंगे, आप टेंशन नहीं लेना। x plus 1 by x with respect to x मतलब यहाँ डिफरेंशिएशन लॉग का हुआ, जिसका नहीं हुआ वो यहाँ लिखे और वो टर्म को वहां लिख करके विद रिस्पेक्ट टू x लिखिए। ये हो गया हमारा dy by dx। लॉग का डिफरेंशिएशन क्या 1 divided by x plus 1 divided by x। सबसे पहले यहाँ x का डिफरेंशिएशन होगा और फिर 1 by x यानी कि x टू द पावर -1 का होगा। दोनों को अलग रखिए, x का डिफरेंशिएशन और 1 by x मतलब x का पावर -1 ऊपर ले गए। ये हमारा हो जाएगा dy by dx is equal to 1 divided by इसके ले लेंगे x square plus 1 divided by x into x के रिस्पेक्ट में 1 और इसका डिफरेंशिएशन तो -1 into x to the power -2 होगा। n into x to the power n -1 यानी कि ये -1 है तो -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा into x to the power -1 और -1 क्या हो जाएगा -2, ये x ऊपर चला जाएगा। तो dy by dx is equal to x divided by x square plus 1 into 1 minus 1 by x square। यहां तक लिखने के बाद अब हमारा रिजल्ट आ चुका है, यहां आंसर ले लेंगे। ये कंप्लीटली साफ कर देते हैं, आप लोग लिख लेना dy by dx is equal to x divided by x square plus 1 into x square minus 1 divided by x square। ये इससे कैंसिल हो जाएगा एक, तो dy by dx is equal to लिख सकते हैं x square minus 1 divided by x into x square plus 1। ये हमारा रिजल्ट होगा। क्या किए x square minus 1 मल्टीप्लाई किया इससे 1 से, यहाँ क्या बचा था x into इतना। तो ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। पहले लॉग का हुआ था फिर इसका डिफरेंशिएशन हुआ, वैसे ही लॉग का होगा साइन का होगा फिर 3x का होगा। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। लेट y is equal to log sin 3x। एक चीज आपको बता देते हैं, अगर ये सेंटेंस इसके बाद नहीं लिखोगे तो आपका जो रिजल्ट है वो गलत हो जाएगा। आपको सेंटेंस लिखना होगा और ऐसे भी करके छोड़ नहीं सकते हो। यहाँ हम लोग क्या लिख रहे हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। अगर आप ऐसे लिख करके छोड़ दोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, तो आपको लिखना होगा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x log sin 3x। किसका हुआ डिफरेंशिएशन लॉग का, किसका नहीं होगा sin 3x का। एंड डिफरेंशिएशन ऑफ sin 3x किसके रिस्पेक्ट में 3x एंड d 3x with respect to x। dy by dx log sin 3x 1 by sin 3x। sin का क्या होगा cos 3x और 3x का क्या होगा 3। log का डिफरेंशिएशन 1 by sin, sin का क्या होगा cos और 3x का 3। तो इसको अरेंज कर देते हैं। dy by dx is equal to 3 cos 3x divided by sin 3x। cos by sin क्या होगा cot, यानी कि dy
इक्वल टू 3 cot 3x, 3 cot 3x। तो ये सेकंड क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ बनाना है, लेकिन आप ये दो कंप्लीट करोगे फिर आगे बढ़ोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड। लेट y is equal to log cosec x minus cot x. Differentiating both sides with respect to x, we get dy by dx is equal to differentiation of log cosec x minus cot x। किसका हुआ डिफरेंशिएशन से? लॉग का। किसका नहीं होता? तो cosec x minus cot x into differentiation of cosec x minus cot x with respect to dx। ये हमारा हो जाएगा dy by dx, log का डिफरेंशिएशन 1 डिवाइडेड बाय cosec x minus cot x इनटू दोनों पे जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ cosec x। जैसे लिख रहे हैं वैसे लिखना आप एग्जाम में, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ cot x। dy by dx इज इक्वल टू cosec x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो माइनस cosec x इनटू cot x। अब cot x का माइनस cosec स्क्वायर x, माइनस माइनस प्लस cosec स्क्वायर x। cot का क्या होगा? माइनस cosec स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस cosec स्क्वायर x डिवाइडेड बाय cosec x माइनस cot x। माइनस cosec x कॉमन निकाल लीजिए, तो cosec x कॉमन निकाल लीजिए, 1 हट गया, cosec x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा माइनस cot x और यहाँ cosec x। क्या किए? cosec x कॉमन निकाल लिए, तो यहाँ माइनस cot x बचा, यहाँ cosec x बचा। अब यहाँ नीचे जो है डिनोमिनेटर में आप पहले क्या करना, माइनस cot x लिख देना, नेगेटिव को पहले लिख देना और फिर पॉजिटिव को लिख देना, एक लाइन बच जाएगा लिखने में। माइनस cot x प्लस cosec x ये इससे कैंसिल, तो dy by dx इज इक्वल टू रिजल्ट हो जाएगा आपका cosec x। थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया होगा। तो यहां तक कंप्लीट करने के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे, तो आप ये कंप्लीट कर लो। और एक क्वेश्चन को 2-3 बार जरूर प्रैक्टिस करना, फिर क्लास जब भी आपके टीचर्स लेना स्टार्ट करेंगे तो आपको सारा कुछ समझ में आएगा। लेट y इज इक्वल टू log sec x by 2 plus 10 x by 2 differentiating both sides with respect to x। क्या लिखने के बोल रहे थे वो समझ जाओ, ये चीज नहीं लिखोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। dy by dx is equal to differentiation of किसका? log का, log sec x divided by 2 plus 10 x divided by 3। अब किसका हुआ डिफरेंशिएशन? यहाँ log का हुआ, सर किसका नहीं होता है? sec x by 2 plus 10 x by 2 का नहीं होता है, into differentiation of sec x by 2 plus 10 x by 2। जैसे ही यहाँ लिखे विद रिस्पेक्ट टू क्या लिखेंगे? dx। log का डिफरेंशिएशन क्या होगा? log का आपका डिफरेंशिएशन होगा 1 डिवाइडेड बाय sec x डिवाइडेड बाय 2 प्लस 10 x डिवाइडेड बाय 2। दोनों में अलग अलग करके जाएगा डिफरेंशिएशन करने के लिए। तो डिफरेंशिएशन ऑफ क्या होगा? sec x by 2 प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ क्या?
10x/2। अब हम लोग क्या लिखेंगे, dy/dx। sec का डिफरेंशिएशन फॉर्मूला होता है sec into 10। x/2 का क्या होगा, 1/2। sec का डिफरेंशिएशन फॉर्मूला होता है sec into 10, जो इंटीग्रल है वो लिखेंगे, और x/2 का क्या होगा, 1/2। 10 का क्या लिखेंगे, sec स्क्वायर x/2, और x/2 का क्या होगा, 1/2। यहाँ पे sec x divided by 2 plus 10 x divided by 2, कुछ कॉमन आ रहा है क्या, हाँ कॉमन तो आ रहा है, 1/2 कॉमन आ रहा है, और sec x divided by 2 कॉमन आ रहा है, और sec x divided by 2 कॉमन आ रहा है, ये दोनों कॉमन आ रहे हैं। तो यहाँ क्या बचेगा, 10x/2, क्योंकि ये दो कॉमन चीज आ गया, यहाँ 10x divided by 2 और यहाँ 1/2 कॉमन आ गया, ये भी चला गया, एक बचा, यहाँ लिखेंगे sec x/2 डिवाइडेड बाय, पहले इसको लिखेंगे फिर इसको लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, 10x divided by 2 प्लस sec x divided by 2, ये इससे कैंसिल। अब ये कैंसिल हुआ तो ये हमारा रिजल्ट होगा, तो चलो इतना कंप्लीट कर लो। dy/dx is equal to 1/2 into sec x/2, ये आपका बुक में रिजल्ट होगा मे बी। नेक्स्ट आते हैं हम log x क्यूब, इसका डिफरेंशिएशन करना है, log x क्यूब। क्वेश्चन नंबर 5, let y is equal to log x क्यूब, पहले इसका होगा फिर इसका होगा फिर इसका होगा फिर इसका होगा, मतलब 4 फंक्शन। Differentiating both sides with respect to x, dy/dx, differentiation of log x cube, किसका वो डिफरेंशिएशन, log का, किसका नहीं होता, log x cube, फिर से log x cube, किसका वो डिफरेंशिएशन, log का, किसका नहीं होता, log x cube, log x cube, किसका वो डिफरेंशिएशन, log का, किसका नहीं होता, x cube, and differentiation of x cube with respect to dx। यहाँ log का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये log का डिफरेंशिएशन ये लिखिए, 1 divided by log x cube, log x cube, ये log का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 divided by log x cube, ये नीचे आएगा, इसका क्या होगा, 1 divided by x cube, और x cube का 3x square। कुछ देर पहले बताया थे एक फॉर्मूला, log m to the power n जो रहता है, याद करें, m to the power n into log n होता है, ये फॉर्मूला याद करें, मतलब पावर का ही मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ तो वो अप्लाई नहीं होगा क्योंकि इस log के पहले एक log है, ये 3x स्क्वायर लिखो पहले, और यहाँ x क्यूब लिखो पहले, यहाँ क्या लिखेंगे, log x क्यूब, लेकिन इसमें वो फॉर्मूला अप्लाई होगा 3 into log x, क्योंकि log x to the power 3 है, तो 3 into log x लिख सकते हैं, ये 3 से कैंसिल, यहाँ से स्क्वायर कैंसिल, क्योंकि यहाँ x क्यूब है और यहाँ x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा क्या, 1, यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा, यहाँ x है, फिर हमारे पास क्या है, log x और फिर log x,
तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का रिजल्ट आ चुका है। आप अरेंज कर लेना बुक में, जैसा रिजल्ट है वैसे कर लेना, पहले ये फिर ये कर लेना, जैसा होगा वैसा रिजल्ट अरेंज करना। एक लास्ट क्वेश्चन था इसमें जिसको आप साफ कर दीजिए। हाँ, क्वेश्चन याद है, क्वेश्चन नंबर 6, let y is equal to log x plus root under 1 plus x square। देखो जितना भी क्वेश्चन बताया उसमें कुछ खास बताने के लिए था नहीं, इसलिए हम उसको सॉल्व करते हुए गए। जहां आपको बताने के लिए कुछ होगा, कुछ एक्सप्रेशन होगा तो उसको एक्सप्लेन भी करेंगे। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x begin dy by dx is equal to differentiating x plus root under 1 plus x square। किसका होगा डिफरेंशिएशन? लॉग का। किसका नहीं होगा? तो 1 plus x plus root under 1 plus x square। ये क्या लिखेंगे? x plus root under 1 plus x square with respect to dx। लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होगा? इसको इंपॉर्टेंट कर लेना, 1 डिवाइडेड बाय x plus root under 1 plus x square, जैसा वैसे ही आएगा वो डिवाइडेड बाय में, और इनटू यहां लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ रूट अंडर 1 प्लस x स्क्वायर। जैसे लिखा है वैसे लिखते जाना, सारा कुछ समझ में आ रहा होगा आपको। 1 डिवाइडेड बाय x प्लस रूट अंडर 1 प्लस x स्क्वायर। इस x का क्या हो जाएगा? 1। रूट का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1 डिवाइडेड बाय 2 रूट अंडर 1 प्लस x स्क्वायर। देख लो रूट का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1 डिवाइडेड बाय 2 रूट अंडर इतना, तो 1 का डिफरेंशिएशन फिर क्या होगा? 1 का 0 और x स्क्वायर 2x। यहां क्या किए हम लोग? चैन रूल अप्लाई किए, पहले रूट का डिफरेंशिएशन किए और फिर 1 प्लस x स्क्वायर का, तो 1 का 0 और x स्क्वायर का 2x। ये हमारा हो जाएगा dy by dx is equal to 1 divided by x plus root under 1 plus x square। यहाँ पे होगा 1 plus 2x divided by 2 into root under 1 plus x square। 2 से कैंसिल हो जाएगा। अब तो 2 से कैंसिल हो गया, यहाँ तक कंप्लीट कर लो फिर आगे बढ़ना, समझ में आ ही रहा होगा। अब यहाँ एलसीएम लेंगे, dy by dx एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? रूट अंडर 1 प्लस x स्क्वायर प्लस पहले से यहाँ क्या है? x डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 प्लस x स्क्वायर, यही ना एलसीएम इनटू इतना भी है तो इनटू 1 डिवाइडेड बाय लिख सकते हैं, पहले रूट वाला टर्म को फिर x को लिखेंगे, रूट अंडर 1 प्लस x स्क्वायर प्लस x, कोई दिक्कत नहीं ऐसा भी लिख सकते हैं। तो जैसे ये रूट वाला टर्म को पहले लिखा और x को बाद में लिखे तो देखो तो ये सेम टर्म ना ये इससे कैंसिल, तो dy by dx is equal to 1 divided by root under 1 plus x square। ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हुआ। अपना ख्याल रखना, इतना क्वेश्चन कंप्लीट भी कर लेना नोट्स में, और हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास। डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम।